नमस्कार दोस्तों, मैं यमराज बेरा मुख्य दिन में सलाहकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वाले वीडियो में आपको LIC के प्लान नंबर 914 न्यू इंडेपेंडेंट प्लान के बारे में समझाया था और ये भी कहा था कि जो भी आगे वाले वीडियो में मैं जिस प्लान को भी समझाऊं, अगर आप उस आगे वाले प्लान को भी समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आगे वाले वीडियो जो जिस प्लान के बारे में समझाने वाले संबंधित कोई भी चीज़ के बारे में आपको बताऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। ठीक दोस्तों, अब शुरू करते हैं LIC के नए जीवनानंद प्लान टेबल नंबर 915 के बारे में। अब देखो दोस्तों, देखो नाम से थोड़ा कि ऐसा लग रहा है नए जीवनानंद का मतलब कोई आनंद, इसमें इस प्लान में कोई आनंद वाली बात तो है भाई। नाम से कई चीज़ों के बारे में नाम से पता पड़ जाता है कि इसमें किस चीज़ की तरह की कोई चीज़ होगी। तो देखो नाम से ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई आनंद वाली चीज़ तो है। तो देखो दोस्तों, इसको मैं जो नैवानंद के बारे में आपको बता रहा हूँ, उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको वैसे तो बता दिया था कि भाई जैसे जो भी LIC प्लान बनाती है वह आदमी की आवश्यकता के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, बीमा दर के हिसाब से, कई तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाती है। तो ये चीज़ तो मैंने वैसे आपको पहले ही बता दिए थे और फिर भी इसमें भी और बता दिया। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं उम्र की, भाई किस उम्र वाला व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्लान को लेने के लिए 18 से 50 वर्ष के बीच का व्यक्ति ले सकता है। तो जिस व्यक्ति की भी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में है वह इस प्लान को ले सकता है। तो ये तो हो गई उम्र वाली बात। अब आगे बात करते हैं अपन अवधि की। तो देखो दोस्तों, इस प्लान को लेने के लिए अवधि 15 साल से लेकर 35 साल के बीच की अवधि ली जा सकती है। और इसमें एक और चीज़ बता दो दोस्तों, जिस समय की जितनी आप अवधि ले रहे हो उस समय मैच्योरिटी के समय आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मान लीजिए आपकी उम्र ज़्यादा है तो जैसे मान लो 50 साल की उम्र होगी, तो 50 साल के आप हो तो 75 में से 50 घटाने के बाद में 25 साल तक की अवधि की पॉलिसी आप ले सकते हो। या जो भी आपकी उम्र होगी ये उसमें 75 साल में से घटाने के बाद जो जितनी उम्र से बचती है, जितना समय बचता है उस समय तक की आप पॉलिसी ले सकते हो। तो दोनों समझ गए बात है भाई। देखो, या तो 15 साल से लेकर 35 वर्ष के बीच की अवधि या 75 साल में से आपकी उम्र को माइनस करने के बाद जो समय बचता है उस समय की आप पॉलिसी ले सकते हो। तो इस समय अवधि वाली भी बात आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बीमा धन की। तो देखो दोस्तों, इस प्लान के अंदर कम से कम 1 लाख का बीमा आपको लेना पड़ेगा। 1 लाख से कम का बीमा आप नहीं ले सकते। और बात करते हैं अधिकतम बीमा राशि की। तो देखो दोस्तों, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम आप चाहे कितने का बीमा ले सकते हो। जो भी LIC के जो नियम के हिसाब से, नियम और शर्तों के हिसाब से अगर आप सभी नियम और शर्तें पूरा करते हो तो इसमें आप चाहे कितने का भी बीमा ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो जो भी आप बीमा लोगे वो 5000 के गुणन में। एक चीज़ और भी समझ लो, जैसे आप 1 लाख का बीमा ले रहे तो 1 लाख का ले लो। अगर उससे बढ़ा के ले रहे हो तो जैसे 5000 के गुणन में लेना पड़ेगा। 1 लाख 5000, 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह से। तो 5000 के गुणन भी आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन भुगतान विधि की। तो भुगतान विधि में इसमें दोस्तों चारों तरह की भुगतान विधि उपलब्ध है। मंथली, नेट, एसएस और क्वार्टरली या हाफ ईयरली और ईयरली। चारों में से आप कोई सा भी ले सकते हो। मंथली भी ले सकते हो और मंथली नेट और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, चारों में से कोई सा मोड ले सकते हो। जैसे आपकी सुविधा हो उस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर मंथली नेट आप रखते हो तो बैंक से कटवाना पड़ेगी आपकी किस्त, और या फिर आपके तनख्वाह में से जो होता है वो उससे कटवानी पड़ेगी। और दूसरी बात है, अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली लेते हो तो आप उसका पेमेंट चाहे कैसे भी कैश भी जमा कर सकते हो और चेक से भी कर सकते हो
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वो नेट बैंकिंग से, फ़ोन पे से, कई जैसे तरह की ऑनलाइन से कैसे भी कई तरह की सुविधा है, उसे आप कर सकते हो। जैसी आपकी सुविधा बैठे वैसे कर सकते हो। ठीक दोस्तों, तो ये भुगतान विधि भी आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन भाई इसको प्लान को कौन कौन, जैसे मेल फीमेल की जेंडर के हिसाब से भाई कौन ले सकता है। तो दोस्तों, इस प्लान को मेल और फीमेल अर्थात पुरुष और महिला दोनों ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक दोस्तों, और बात करते हैं बच्चों की। तो बच्चे इस प्लान को नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि 18 से 50 वर्ष के उम्र का व्यक्ति बीमा ले सकता है। तो इस प्लान में बच्चे भी नहीं करवा सकते बीमा। तो ये भी बात आपके समझ में आ गई। और बात करते हैं अपन बैक डेट की। तो इस प्लान को भी आप बैक डेट से लेना चाहो तो बैक डेट से भी ले सकते हो। बैक डेट का भी इसमें ऑप्शन है, लेकिन आपको उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर बैक डेट में लेना पड़ेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पॉलिसी करवा रहे हो। तो वो फाइनेंशियल ईयर का मतलब आप सब लोग लगभग सभी जानते होंगे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का वर्ष एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की आप कोई सी तारीख रख सकते हो। वो बैक डेट में जिस तारीख से ले रहे हो आप उसके पीछे वाले 1 अप्रैल तक ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बैक डेट वाले भी हो गए। और बात करते हैं लोन की। अगर आपको इसमें लोन की आवश्यकता पड़ जाए तो 2 वर्ष बाद आप इसमें लोन भी ले सकते हो, लेकिन लोन लेने के लिए 2 वर्ष की किस्तें भी जमा होना ज़रूरी है। पॉलिसी को चलना भी 2 साल ज़रूरी है, और किस्तें भी होना, जमा होना, प्रीमियम भी जमा होना 2 साल ज़रूरी है। दोनों चीज़ का दोनों चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये लोन का वाला हो गया। अब बात करते हैं, अगर मान लो किसी कारण से पॉलिसी बंद हो जाती है तो रिवाइवल के बारे में भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, वैसे तो आपको समय से प्रीमियम का भुगतान करना चाहिए, जिससे कि आपकी रिस्क स्कोर चालू रहे और किसी तरह की आपके कोई लेट फीस वगैरह भी वो नहीं लगे। लेकिन कई बार हो जाता है दोस्तों, किसी न किसी कारण से कई लोगों की पॉलिसियाँ बंद भी हो जाती है, लैप्स हो जाती है। तो अगर उसको, जैसे मान लो किसी कारण से आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई, तो उसको अगर आप चालू करवाना चाहते हो तो 5 साल तक के अंदर, एपीपी से 5 साल के अंदर आप कभी भी चालू करवा सकते हो। वही एक उसमें डीजीएच फॉर्म लगाना पड़ता है और आईडी प्रूफ वगैरह जो भी, तो वो लगा के और उसको आप चालू करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये रिवाइवल वाला भी आप समझ गए। और अब बात करते हैं मेच्योरिटी की। तो देखो दोस्तों, इसमें मेच्योरिटी पे का मतलब भाई ऐसे देखो, दो तरह से देखते हैं। मेच्योरिटी तो जितने साल की अवधि की आपने पॉलिसी ली है उस समय आपको पैसा मिलेगा, वो मेच्योरिटी होगी। और रिस्क स्कोर के हिसाब से देखते तो रिस्क स्कोर तो आपकी 100 साल तक चलेगी। जहाँ तक, जब तक आपकी 100 साल की उम्र हो जाएगी वहाँ तक रिस्क स्कोर चलती रहेगी, इसमें लाइफ टाइम चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मेच्योरिटी पे का मतलब अपने ये समझ लेते हैं कि भाई जैसे जितने साल की प्रीमियम भुगतान अवधि ली है आपने, उस समय तो आपको बीमा धन प्लस बोनस मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, और अगर आपको एक साथ पैसा नहीं चाहिए तो आप इसमें किस्तों से भी पैसा ले सकते हो, सेटलमेंट का ऑप्शन भी इसमें उपलब्ध है। तो ये मेच्योरिटी वाली बात हो गई। अब बात करते हैं डेथ क्लेम की। देखो दोस्तों, इसमें 2 तरह का डेथ क्लेम होता है। अगर जितने साल की अवधि की आपने पॉलिसी ली है उससे पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो देखो दोस्तों, उसमें जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है उनके लिए जितने का आपने बीमा लिया है उस बीमा राशि का 125% और प्लस जितने साल पॉलिसी चली है वो बोनस LIC नॉमिनी के लिए दे देगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेच्योरिटी से पहले की बात हो गई। जब अगर मान लो मेच्योरिटी के से पहले जितने साल की आपने जितनी भुगतान अवधि की पॉलिसी ली है उससे पहले बाई चांस आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, अर्थात आप नहीं रहते, तो उस स्थिति में बीमा जितना का मूल बीमा धन लिया है आपने उसका 125% प्लस जितने साल पॉलिसी चली है उसका बोनस LIC आपके नॉमिनी को दे देगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेच्योरिटी के बाद में 100 साल तक की उम्र के लिए। तो देखो दोस्तों, जितने साल की आपने पॉलिसी ली है उस समय आपने जो पैसा ले लिया होगा पैसा ले लोगे,
उसके बाद में भी जब तक आपकी उम्र की 100 साल की नहीं हो जाएगी वहाँ तक आपकी रिस्क कोर्स चलती रहेगी। और जिस दिन भी 100 साल से पहले आप मैच्योरिटी से लेकर और 100 साल के बीच में, अर्थात जितने साल की आपने प्रीमियम भुगतान अवधि ली है वो पूरी होने के बाद से लेकर 100 साल की उम्र तक, उसके बीच में अगर आपके साथ कभी अनहोनी होती है अर्थात आप नहीं रहते हैं, तो उस स्थिति में जो जितने का आपने मूल बीमा धन लिया है वो मूल बीमा धन LIC आपके नॉमिनी को दे देगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये डेथ क्लेम वाला भी सिस्टम समझ में आ गया होगा और मैच्योरिटी वाला भी आ गया होगा। तो ये लगभग सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आप चाहो आपको तो मैं लिख के बता देता हूँ, आप एक बार और देख लेना, मैं लिख के भी बता रहा हूँ। वैसे आप सब चीज़ समझ ही गए होंगे। ठीक दोस्तों, तो मैं लिख के बता देता हूँ एक बार। तो ये हो गया दोस्तों नव जीवन आनंद टेबल नंबर 915। अब उम्र की बात करते हैं। उम्र का मैंने वैसे आपको बता ही दिया कि 18 साल से 50 वर्ष के बीच का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। फिर भी मैं लिख के बता देता हूँ। ये लो दोस्तों, ये हो गई उम्र। 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। ठीक, अब बात करते हैं अवधि की। अवधि भी वैसे मैंने आपके लिए बता दी कि अवधि के आप या तो 15 साल से लेकर 35 साल तक की, तो 15 से 35 के साल के बीच की अवधि आप ले सकते हो, या फिर 75 साल में से आपकी उम्र को माइनस करने के बाद जितना समय बचता है उस समय की आप पॉलिसी ले सकते हो। ठीक दोस्तों, फिर भी मैं इसमें लिख देता हूँ। ठीक दोस्तों, भाई 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की अवधि आप ले सकते हो, या फिर 75 साल में से आपकी एज को माइनस करने के बाद जितनी अवधि बचती है उस समय की अवधि आप इस प्लान में ले सकते हो। ठीक दोस्त, अब बात करते हैं अपन बीमा धन की। बीमा धन भी दोस्तों मैंने आपको वैसे तो बता दिया भाई, 1 लाख से कम 1 लाख का बीमा इसमें ले सकते हो, और 1 लाख से ऊपर का चाहे कितने का भी आप 1 लाख से ऊपर जितना अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कितने का भी ले सकते हो, लेकिन वो 5,000 के गुणन में लेना पड़ेगा। तो वो भी आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कम से कम बीमा धन हो गया 1 लाख। अब बात करते हैं अधिकतम की। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो 5,000 के गुणन में।
ठीक है दोस्तों, ये बीमा राशि का भी आपके समझ में आ गया होगा। भाई कम से कम 1 लाख का बीमा लेना है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अधिकतम के लिए 5,000 के गुणन में लेना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं लोन की। तो लोन भी देखो दोस्तों, इसमें 2 साल बाद उपलब्ध है। वो चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन उसके लिए 2 साल का समय भी होना ज़रूरी है और 2 साल की प्रीमियम भी जमा होना ज़रूरी है। दोनों चीज़ ज़रूरी है। तो फिर भी इसमें मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया लोन। अब बात करते हैं अपन मैच्योरिटी की। तो मैच्योरिटी का भी मैंने वैसे आपको बता दिया कि जितने समय की अवधि आपने ली है, भुगतान प्रीमियम भुगतान की अवधि जितने समय की ली है, उस समय या आपको मैच्योरिटी का पैसा मिल जाएगा। जितने का आपने बीमा धन लिया है वो बीमा धन प्लस बोनस मिल जाएगा। या फिर उसको आप किस्तों से भी ले सकते हो। दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया। ये चाहो तो आप एक साथ ले सकते हो, चाहो तो किस्तों में भी ले सकते हो। इसमें सेटलमेंट वाला ऑप्शन भी है। फिर भी मैं लिख देता हूँ। देखो दोस्तों, जितने वर्ष की आपने प्रीमियम की भुगतान अवधि ली है, उस समय मैच्योरिटी पॉलिसी हो जाएगी। तो उस समय मिलेगा आपको बीमा धन प्लस बोनस। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मृत्युवृत्ति लाभ की। अगर मान लो जितने समय की आपने पॉलिसी ली है, उससे पहले आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो उस कंडीशन में तो मैं लिख देता हूँ। वैसे आपको बता दिया भाई, अगर मान लो जो जितने साल की अवधि आपने इस प्लान में ली है, उससे पहले आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, अर्थात आप नहीं रहते, तो उस स्थिति में जितने का आपने बीमा लिया है, मूल बीमा राशि का 125% प्लस जितनी साल पॉलिसी चलेगी उसका बोनस आपके नॉमिनी को LIC दे देगी। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर अगर जितने साल की अवधि की पॉलिसी आपने ली है, उससे पहले बाय चांस अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, अर्थात आप नहीं रहते, तो उस स्थिति में जितने का आपने बीमा लिया है उसका 125% प्लस जितने साल पॉलिसी चली है उसका बोनस LIC आपके नॉमिनी को दे देगी। अब बात करते हैं मैच्योरिटी के बाद की।
जो इसमें क्या है कि बाद में भी रिस्क कवर रहेगी ना, तो उस स्थिति में भी देखते हैं। तो मैच्योरिटी का मतलब आप समझ गए, वही मैच्योरिटी मानी जाएगी कि जितनी अवधि आपने ली है उस समय मैच्योर होगी, और रिस्क कवर रहेगी आपकी लाइफ टाइम 100 साल की उम्र तक। तो जिस समय आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी उसके बाद में अगर आपके साथ कभी अनहोनी होती है तो उस समय जितने का आपने बीमा लिया है वो बीमा राशि आपके नॉमिनी को LIC दे देगी। तो ये भी अब आपके समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए पॉलिसी मैच्योर होने के बाद आपकी डेथ होती है, अर्थात पॉलिसी मैच्योरिटी से लेकर जिस समय आपकी 100 साल की उम्र हो जाएगी उससे पहले उसके आपकी डेथ होती है। मैं जितनी साल की आपने अवधि ली उस समय से लेकर आपकी उम्र 100 साल की हो जाएगी उसके बीच में, तो आपके नॉमिनी को जितने का आपने बीमा लिया है वह मूल बीमा राशि LIC आपके नॉमिनी को दे देगी। तो फिर भी देखो, एक बार और देख लो आप दोस्तों, आराम से देख लो। वैसे लगभग सभी चीज़ें मैंने लिख दी है, फिर भी आप और देख लो। ठीक है दोस्तों, अब आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस प्लान के बारे में समझ में ये आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा। और यदि आप LIC की जो भी नियम और शर्तें पूरी करते हो तो आप इस प्लान को ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात दोस्तों, अगर जो भी मैं अगले वीडियो में जिस प्लान के बारे में भी समझाऊँ उसको अगर आप समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि जो भी मैं अगला वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। धन्यवाद साथियों।